दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने लालच में आकर खुद का ही नुकसान कर लिया। दीवानपुरा राज्य में राजा शमशीर सिंह राज्य करते थे। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा की हर समस्या खुद जानना चाहते थे। इसीलिए वे कई बार रात को वेश बदलकर शहर की गलियों में घूमते थे। एक रात राजा ने एक गरीब किसान के घर से आवाज सुनी। वह किसान शंकर था, जो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। पत्नी बोली, बाढ़ में हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम पूरे साल कैसे गुजारा करेंगे? शंकर बोला, राजा से मिलना आसान नहीं है। दरबान हमें अंदर जाने नहीं देंगे। पत्नी बोली। हमारे राजा बहुत दयालु हैं। एक बार कोशिश तो करो। राजा ने ये सब सुन लिया और मन ही मन दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरी प्रजा इतनी परेशानी में है और मुझे पता भी नहीं। अगले दिन राजा खुद खेतों में गए। उन्होंने देखा कि कई किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। किसानों ने कहा, महाराज, बाढ़ की वजह से सब बर्बाद हो गया। हमारे पास दोबारा बोने के लिए बीज भी नहीं है। राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी किसानों को नए बीज दिए जाएं ताकि वे फिर से खेती शुरू कर सकें। सब किसान खुश हो गए, लेकिन शंकर के मन में लालच आ गया। शंकर ने सोचा, अगर मैं सारे बीज बो दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर कुछ बीज बेच दूं तो पैसे मिल जाएंगे। उसकी पत्नी बोली। ये गलत है। राजा ने ये बीज खेती के लिए दिए हैं। शंकर बोला, थोड़े बीज बो दूंगा, बाकी बेच दूंगा। अगर फसल नहीं हुई तो राजा फिर से मदद कर देंगे। शंकर ने ज्यादातर बीज बेच दिए और बहुत कम बीज अपने खेत में बोए। कुछ दिन बाद राजा फिर खेत देखने आए। सबकी फसल अच्छी थी, लेकिन शंकर का खेत सूखा पड़ा था। राजा बोले, शंकर, सबको एक जैसे बीज मिले थे, फिर तुम्हारी फसल क्यों नहीं उगी? शंकर बोला, महाराज, मैंने सारे बीज बो दिए थे, पता नहीं क्या हुआ। राजा ने फिर उसे बीज दिलवा दिए, लेकिन शंकर ने दोबारा वही गलती की। इस बार भी उसने बीज बेच दिए। राजा को अब पूरा शक हो गया। इस बार राजा ने बीज की जगह शंकर को पैसे की एक पोटली दी। राजा बोले, इसे कल सुबह तक मत खोलना। रात को राजा चुपचाप शंकर के घर गए और वहां रखे हुए सारे बीज और पैसे दोनों उठा ले गए। सुबह शंकर राजा के पास दौड़ता हुआ आया। शंकर बोला, महाराज, पैसे गायब हो गए। राजा बोले, जब बीज गायब हो सकते हैं तो पैसे क्यों नहीं? तभी शंकर को समझ आ गया कि राजा सब जान चुके हैं। राजा बोले, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। शंकर रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। राजा ने कहा, इस बार तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा नुकसान ही देता है। और इस तरह शंकर को अपनी गलती की सजा भी मिली और जीवन की सबसे बड़ी सीख भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी से किया गया काम ही हमें आगे बढ़ाता है और लालच हमें नीचे गिरा देता है।